एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अभी 5 अगस्त आएगी, उसके बाद 15 अगस्त आएगा। ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब हमारे दुश्मन देश हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा और कैंपेन करेंगे। इस सोशल मीडिया कैंपेन का जवाब देने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे दोनों मिल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग खबर की शुरुआत करेंगे तालिबान और चीन के रिश्तों की। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि तालिबान के कुछ एक डेलीगेशन पूरा जाके चीनियों से मिला था, चीनी विदेश मंत्री से मिला था, उनके डेलीगेशन से मिला था। उस समय मैंने बताया था कि क्या क्या बातें निकलकर सामने आई थी। अब और कुछ चीजें और निकलकर सामने आ रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि तालिबानियों ने चीन से कहा है कि उनको सरफेस टू एयर मिसाइल दें, छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली सरफेस टू एयर मिसाइल दें। असल में वो इस प्रकार की मिसाइलें इसलिए चाहते हैं क्योंकि एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से भी किया जा रहा है, अफगान नेशनल फोर्सेस के द्वारा भी किया जा रहा है। इन दोनों ही फोर्सेस के खिलाफ उनको एक मिसाइल की ऐसी आवश्यकता है जो कि इन एयरक्राफ्टों को नष्ट कर सके। हालांकि ये चीनी जो मिसाइलें होंगी वो इतना मुझे नहीं लगता कि नष्ट कर पाएंगी, पर जो भी है वो चीन से इस चीज के लिए हेल्प मांग रहे हैं। अगर चीन इस प्रकार की चीजें उनको प्रोवाइड कर देता है तो इस जो लड़ाई में एक नया मोड़ आ सकता है और चीन पर अमेरिका कुछ अलग से कड़े कदम उठा सकता है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि चीन हेल्प करता है कि नहीं करता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो मैंने कल बताया था कि कराची में 2 उनके Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरे थे, उनमें ये हथियार भेजे गए हैं। पर मुझे नहीं लगता कि इतना त्वरित एक्शन चीन के द्वारा किया जाएगा। भी सोचा जाएगा, समझा जाएगा, हथियारों को पैक किया जाएगा, तब जाके डिलीवर किया जाएगा। वहीं तालिबानियों ने चीन से यह भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कुछ इक्विपमेंट उनको दे दे, ताकि ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये जो एयरक्राफ्ट में कम्युनिकेशन होता है, इसके अलावा अफगान नेशनल फोर्सेस जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, उन सभी को जैम किया जा सके, जिससे वो एक दूसरे से बात ना कर सके। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो इक्विपमेंट है वो भी तालिबानियों को चाहिए। कुछ अफगान रिपोर्टर्स का और जर्नलिस्ट का ये भी कहना है कि अब की बार के जो तालिबानी लड़ाके हैं वो पहले से कुछ अलग लग रहे हैं। उनको ये पता है कि किस प्रकार से यहाँ पे जैमिंग करनी है, किस प्रकार से फोर्सेस को पीछे धकेलना है। ऐसा लग रहा है कि बैक डोर से उनकी कोई हेल्प कर रहा है, उनको कोई ट्रेनिंग दे रहा है। कौन दे रहा है हमें पता है। केवल वही नहीं दे रहा, उसके पीछे भी कई देश लगे होंगे, कहीं से फंडिंग मिल रही होगी, तब जाके ये जो चीजें हैं वो तालिबानियों तक पहुंच रही हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल की बात चली है तो कल रात में ही कांधार एयरपोर्ट में हमला किया गया। 3 रॉकेट फायर किए गए, जो कि जिनमें से कि 2 रनवे पे जाकर गिरे, जिससे कि रनवे डैमेज हो गया। उसके बाद सारी उड़ानें रद्द कर दी गई। रनवे का जो डैमेज है उसको सुधार लिया गया है और जल्द ही वहां पे अब फिर से उड़ानें स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ये रॉकेट उनके पास कहां से आ रहे हैं? तालिबानियों की कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो है नहीं, जाहिर सी बात है उनको कोई ना कोई दे ही रहा होगा। इस तालिबान अफगानिस्तान न्यूज में ही एक और कड़ी है टर्की में कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के नेशनल फोर्सेस और उनके स्पेशल कमांडोज को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये चीज नाटो के देश कर रहे हैं। नाटो के जितने भी देश हैं वो सम्मिलित तौर पे इस चीज को फंडिंग कर रहे हैं और इस चीज को अंजाम दे रहे हैं। पर ये हो रहा है टर्की में, टर्की के द्वारा ये सारी चीजें करवाई जा रही। एक्चुअल में टर्की भी नाटो के साथ ही अफगानिस्तान में नॉन कॉम्बैट ड्यूटी पे था। उसके जवान नॉन कॉम्बैट ड्यूटी पे लगे हुए हैं और हमने ये देखा है कि काबुल में एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेने के लिए टर्की उतावला है और अमेरिका से कई बार कह भी चुका है, नेगोशिएशन चल रहा है। तो हो सकता है उसी से रिलेटेड टर्की कुछ अफगानिस्तान की फोर्सेस को सिखा रहा हो, अपनी फोर्सेस के साथ समन्वय बनाना सिखा रहा हो और तब जाके ये काबुल एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और वहां की सिक्योरिटी देने का प्रयास करेंगे। फिर भी होल तोल ये कहा जा रहा है कि वहां के स्पेशल कमांडोज को सिखाया जा रहा है जिससे कि वो तालिबानियों पे अटैक कर सकें। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान दोनों ही पाकिस्तानी फोर्सेस की कब्रगाह बनी हुई है। यहाँ पर टीटीपी या अन्य फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा इन पर अटैक किया जा रहा है, इनकी फोर्सेस पर अटैक किया जा रहा है। अभी हाल ही के अटैक में फिर से खबर निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान के फोर्सेस के 2 जवान मारे गए हैं और 9 इनमें से घायल हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं, अनवेरिफाइड रिपोर्ट ये कह रही हैं कि जब इनके सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला किया गया तो ये अपने हथियार छोड़कर भाग गए। पाकिस्तानियों की तो पुरानी आदत है अपने हथियार छोड़ के भागने की, और हथियार जो छोड़ के भागे उसकी फोटो भी निकलकर सामने आई है। तो जो भी है, जिस प्रकार से भारतीय फोर्सेस हमला होने से पहले रिएक्ट करती हैं और उसको नष्ट करती हैं, हमला नहीं होने देती हैं, एक आध हमले ही हो पाते हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस इस प्रकार की चीज नहीं कर पाते हैं। वो
अपने जो पोस्ट है उसको छोड़कर भाग जाते हैं, हथियार भी छोड़कर भाग जाते हैं। वही शी जिनपिंग का एक और नया बयान निकलकर सामने आया है। असल में पीएलए की सेंचुरी हो गई है, उनकी जो गठन की 100 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं शी जिनपिंग ने यह कहा है कि ये जो पीएलए है वो देश की फोर्स नहीं है, वो है सीपीसी की फोर्स, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फोर्स, और इसको वो 2027 तक सबसे अत्याधुनिक फोर्सेस की तरह देखना चाहते हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अमेरिकन फोर्सेस की तर्ज पे उनका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और 2027 तक इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चीन भले ही अपने लोगों को मॉडर्नाइज कर लेगा, ऐसे हथियार ऐसे कपड़े दे देगा जो कि अमेरिकन दिखते होंगे पर अमेरिकन व्यवहार करते होंगे, ये इसमें थोड़ा सा संशय है। इसके अलावा जो जिगरा होता है, अंदर जो जिगरा होता है, वो चीनियों में कहां से आएगा? वो तो भगौड़ों की तरह भाग जाते हैं, इसके अलावा डर जाते हैं। तो ये जो डर है वो बैठा हुआ है उनके अंदर। कितने भी बढ़िया हथियार, दिखने वाले हथियार दे दो, पर ये चीज नहीं अंदर से आने वाली है। वहीं एक खबर निकलकर सामने आ रही है अजरबैजान, जिसने कि इजरायली ड्रोन खरीदे हुए हैं एरोस्टार। इसके द्वारा अर्मेनिया पे कई बार वो सर्वेलांस करते हैं इसके द्वारा। तो अब ये खबर निकल कर आ रही है कि अर्मेनिया की एयर डिफेंस फोर्सेस के द्वारा इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को मारकर गिरा दिया गया है। कुछ 2-3 एरियल व्हीकल गश्ती में थे जिनको कि एयर डिफेंस फोर्सेस के द्वारा अर्मेनिया के मार के गिराया गया है। इसके अलावा 2 अनवेरिफाइड न्यूज ये निकलकर सामने आई है, या जिसका लिंक मुझे नहीं मिला है, बस केवल न्यूज मिली है। उसमें यह है कि पाकिस्तान ने अफगान विलेजेस पे सेलिंग की है, और पाकिस्तान ने इसलिए किया है कि बॉर्डर पोस्ट पे कुछ अटैक हुआ था उनके लोगों पे, और तब जाके उन्होंने इस प्रकार की शेलिंग की है। हो सकता है उनका ये बहाना हो कि भाई यहां से तालिबानी लोग हम पे अटैक कर रहे हैं, एक दिखावा वाला अटैक, और तब जाके हम अफगानिस्तान पे अटैक कर रहे हैं जहां पर तालिबानी लोग रह रहे हैं। ये अब जब न्यूज कवर होगी मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, तभी एक्चुअलिटी निकलकर सामने आएगी। इसके अलावा रशिया ने यह कहा है कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान फैलता चला जा रहा है, पाकिस्तान में भी ऐसे जो ग्रुप हैं जो कि अभी दबे पड़े थे, वो अब ये सोचने लगेंगे कि पाकिस्तान में भी अस्थिरता लाई जा सकती है, और अब उस प्रकार से वो व्यवहार करना स्टार्ट करेंगे, जो कि हम देख रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में हम लोग देख रहे हैं, पूरे केपीके में देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस पे किस प्रकार से हमला किया जा रहा है वहां के फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मन कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।